बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचे मोदी। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की पीएम की अगवानी। थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों ने नदियों के जल स्तर और ताजा हालात की दी जानकारी। राहत और बचाव के कार्यों का दिया ब्यौरा। प्रधानमंत्री ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। इसके बाद श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा, जम्मू कश्मीर में आई है प्राकृतिक आपदा। आपदा प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा देना पीएम और राज्य के सीएम की जिम्मेदारी। श्रीनगर में झेलम के उफान से शहर में घुस रहा है पानी। जारी किया गया अलर्ट। झेलम के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने का निर्देश। श्रीनगर में बाढ़ से हालात बदतर। बाढ़ के पानी में डूबा बच्चों का अस्पताल। कई मरीज अस्पताल में फंसे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी बर्बादी। मरने वालों की संख्या 116 पहुंची। सबसे ज्यादा जम्मू क्षेत्र में 106 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुताबिक कश्मीर घाटी के 3000 गांव बाढ़ से प्रभावित। 300 गांवों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटा। एयरफोर्स के 6 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया राहत बचाव के काम में। अब तक 11,000 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित ठिकानों पर। एनडीआरएफ की 8 टीमें भी मुस्तैद। कठुआ में एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने एक गर्भवती महिला और 2 बच्चे समेत 6 लोगों को निकाला। अचानक आई बाढ़ से फंस गया था परिवार। मौसम की बाढ़ से लगातार चौथे दिन वैष्णो देवी की यात्रा ठप। कटरा में करीब 4000, जम्मू में करीब 1500 लोग फंसे। जैसे जैसे मौसम खुल जाता है, जो अब लग रहा है जम्मू साइड पे मौसम खुलने की हम उम्मीद कर सकते हैं, वैसे वैसे हम यात्रा को दोबारा चालू कर लेंगे और जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम करेंगे। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के सांसदों पर अपमानजनक टिप्पणी। कहा, मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाले सांसद फांसी का प्रस्ताव पास करे तो भी कोई परवाह नहीं। सर्वकुमति से यह प्रस्ताव पारित करें कि डॉक्टर वैदिक को गिरफ्तार करो, डॉक्टर वैदिक को फांसी पे चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पे दूंगा। अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में हाफिज सईद से मुलाकात पर सफाई दे रहे थे वेद प्रताप वैदिक। पश्चिम बंगाल में 2016 की चुनावी तैयारियों में अभी से जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बंद कमरे में बैठक पर राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। बिहार की जेडीयू सरकार में शामिल हो सकती है कांग्रेस और आरजेडी। इलाज के बाद लालू यादव के पटना लौटने का हो रहा है इंतजार। सूत्रों के मुताबिक लालू नीतीश में बन चुकी है सहमति। महागठबंधन सरकार में आरजेडी और डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रिमंडल में मिल सकता है 4 पद। कांग्रेस के भी होंगे 2 मंत्री।
जब गठबंधन बनेगा, हमारे पार्टी के जो आला नेता हैं, महागठबंधन के नेता लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस कार्यक्रम में जो चीज़ तय होगा वो चीज़ लागू होगा। बिहार सरकार में आरजेडी कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी ने ली चुटकी। सुशील मोदी बोले, सूबे में मची है लूट। केवल जदयू के लोग मलाई खाएं और वो बाहर बैठे रहें, तो तीनों को मिलकर लूट में शामिल होना चाहिए। अकेले केवल जदयू के लोग सरकार में रहकर लूट रहे हैं। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने छोड़ा नया शगुफा। लालू प्रसाद यादव करे देश की राजनीति और नीतीश को छोड़ दें बिहार की राजनीति के लिए। टीएमसी से निलंबित सांसद कुणाल घोष का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, शारदा चिटफंड घोटाले में ममता को सबसे ज्यादा फायदा। शारदा के सीएमडी सुदेवता सेन और ममता को सामने बिठाकर हो पूछताछ। ममता बनर्जी के बचाव में उतरे पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री। कहा, खुद को बचाने के लिए घसीट रहे हैं ममता का नाम। सुखना जमीन सौदे में पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह कार्रवाई पर उठी उंगली। आर्मी ट्रिब्यूनल ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ का कोर्ट मार्शल किया रद्द। पश्चिम बंगाल के सुखना जमीन सौदे की जांच के बाद जनरल वीके सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को ठहराया था दोषी। ट्रिब्यूनल का फैसला 12% ब्याज के साथ बहाल होंगे सभी अधिकार। दिल्ली में रफ्तार का कहर। गोल डाक खाना के पास बेलगाम फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ गिरी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जैसे वहाँ से गोल डाक खाना के सामने से गाड़ी आई थी, आगे सही आती, यहाँ से थोड़ा सा स्पीड पकड़ी। जैसे हमने देखा एकदम आवाज आई, यहाँ से खुद की डिवाइडर क्रॉस करके यहाँ पहुंच गई। दिल्ली के कड़कड़ढूमा इलाके में पानी में भरे गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 13 साल के बच्चे की मौत। चल रहा था मेट्रो का निर्माण कार्य। बिहार के हाजीपुर में एक सड़क निर्माण कंपनी गैमन इंडिया पर नक्सली हमला। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने घटना को दिया अंजाम। नक्सलियों ने देर रात कंपनी के बेस कैंप पर किया हमला। एक जेसीबी मशीन, बोलेरो और ग्राइंडर समेत कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। मुजफ्फरनगर के सूजरू गांव में बेटे की बीवी से रेप करने वाले ससुर पर मुकदमा दर्ज। नहीं हो पाई है आरोपी ससुर की गिरफ्तारी। यूपी के बागपत में सामने आया एक महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह का मामला। महिला का आरोप 3 साल बीवी के रूप में रखने के बाद भाग गया युवक। फरीदाबाद में सेक्टर 31 में फटा रसोई गैस सिलेंडर। 15 लोग बुरी तरह से घायल। सिलेंडर फटने के बाद लगी आग। हादसे में कई बच्चे भी घायल। 7 झुलसे हुए लोगों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया रेफर। राजीव नगर। इंदौर में लिफ्ट से कटकर एक किशोर की मौत। इंदौर की पॉश कॉलोनी सूर्या अपार्टमेंट की घटना। भारत इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा T20 मुकाबला। एजबस्टन में भारतीय समय के मुताबिक T20 मैच शाम 7:30 बजे होगी शुरू। यूएस ओपन सेमीफाइनल में टॉप 2 सीड धराशायी। फेडरर को क्रोएशिया के मारिन सिलिक ने हराया। जोकोविच को जापान के निशिकोरी ने दी मात। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से दरकिनार श्रीनिवासन के करीबी पदाधिकारी की आज अनौपचारिक बैठक। एजीएम संकट पर चर्चा। बोर्ड के ज्यादातर पदाधिकारी मुदगल कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले नहीं चाहते। एजीएम नवंबर में कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट।
अमेरिकी ओपन मिक्स डबल्स खिताब जीतने के बाद हैदराबाद पहुंची टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। हैदराबाद में सानिया का जबरदस्त स्वागत। पाकिस्तान के पीओके और पंजाब प्रांत में बाढ़ से भारी बर्बादी, करीब 150 लोगों की गई जान, सैकड़ों घर, सरकारी बिल्डिंग और स्कूल डूबे। कैलिफोर्निया में योशमेट सेंट्रल पार्क के पास जंगल में भीषण आग, इलाके के सैकड़ों घरों पर मंडराया खतरा। 700 लोगों को इलाके से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। अमेरिका के मिशिगन के डेट्रॉइट में करीब 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान, कम से कम 5 लोग जख्मी। बोलीविया में धूम मचा रहा है 9 साल का एक जैज स्टार। खास बात यह है कि यह बाल संगीतकार नेत्रहीन है। मॉस्को में मनाया गया 867वीं सालगिरह का जश्न। सेंट्रल मॉस्को में सड़कों पर झूमते नाचते नजर आए लोग।